हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, चाहे फील्ड में आपको काम करना है, चाहे आपको ऑफिस में काम करना है, तो वहां पर शुरुआत के 1 से 2 महीने आपको काफी बच के रहना चाहिए। किस लिए? इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको यहां पर ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहेगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप न्यू ज्वाइनिंग होते हैं तो बड़ी कंपनियों में तो 6 मंथ तक आप एक प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं। कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है अगर आप कंपनी की किसी पॉलिटिक्स में उलझे या आपकी कोई नेगेटिव न्यूज आई तो। इसीलिए लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं, इंडियन कंपनियां होती हैं, लाला कंपनियां होती है, वहां पर आपको कभी भी फायर किया जा सकता है या आप शुरुआत में ही ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस के अपने काफी सारे दुश्मन बना सकते हैं। जिनको आपको दुश्मन नहीं बनाना था, आपको दोस्त बनाना था, लेकिन गलतफहमी इतनी हो जाती है शुरुआत के 2 महीने में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको अगर कहीं भी अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आपको फील्ड में काम करना है, चाहे आपको ऑफिस में काम करना है, तो शुरुआत की जब ज्वाइनिंग होती है तो आपके साथ काम करने वाले काफी सारे वर्कर या ये कह लीजिए जितने भी लोग आपके टच में रहते हैं या आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे या आप उनको रिपोर्ट करोगे, वो लोग आपके बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी हॉबी के बारे में, आपके काम करने के तरीकों को और आपके जो रिज्यूमे में लिखा हुआ था, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें किस कंपनी में आपने कैसे काम किया, काफी कुछ पता करने के कोशिश में लोग लगे रहते हैं। इसके फायदा क्या होता है लोगों को, आप ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा आपका जो बॉस है, आपके जो सुपीरियर हैं, जिन्होंने आपको अपने अंडर में काम करने के लिए रखा है, उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या आप उनका टारगेट पूरा करोगे या नहीं करोगे, क्या आप उनका हर मुश्किल में साथ दोगे या नहीं दोगे, क्या आप परफॉर्मेंस दोगे या नहीं दोगे। ये उनको थोड़ा सा डाउट रहता है नए कैंडिडेट पर और ये डाउट कम से कम 1.5 से 2 महीने में जाके खत्म होता है। तो वो लोग भी आपके बारे में काफी कुछ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, बाहर से भी और आपके अगल बगल के लोगों से भी। उनका फायदा बस इतना ही होता है, उनको और कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। तीसरी चीज जो ऊपर वाले लोग पता लगाते हैं वो ये पता लगाते हैं कि आप उनके फेवर में ज्यादा है या कंपनी के ज्यादा है। ये भी काफी जगह डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा है, क्योंकि हर बॉस चाहता है कि उसके अंडर में जो एम्प्लॉय काम करे वो कंपनी से ज्यादा उसके प्रति ट्रस्ट रखे, यानी उसके कंट्रोल में रहे और समय आने पर जो भी डिसीजन बॉस लेता है उसका वो सारे एम्प्लॉय उसका साथ दे। तो यहां पर ऊपर वालों की तो ये मेंटेलिटी रहती है मोस्टली केसेस में, मोस्टली कंपनियों में। अब जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कोवर्कर होते हैं, आपकी टीम के मेंबर होते हैं या आपकी जो टीम में छोटी प्रोफाइल है उसके मेंबर होते हैं, वो लोग क्यों जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो लोग आपके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता, इसलिए उन्होंने कुछ इमेज बनाई होती है। वो उस इमेज को जांचने के लिए क्या ये सही है, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके बारे में काफी सारी बातें चल रही होती हैं अच्छे और बुरे को लेके। तो ये सारी चीजें वो जानना चाहते हैं और उसी तरह से अपने मन में वो आपके प्रति एक परसेप्शन बना लेंगे 1 से 2 महीने में। और एक बार अगर आपका नेगेटिव परसेप्शन बन गया ना अपनी टीम के बीच में, अपने कोवर्कर के बीच में, तो वो परसेप्शन कभी नहीं टूटता। चाहे आप उस कंपनी में 15 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो, 1 साल काम कर लो, 6 महीने काम कर लो। इसीलिए जब भी कोई आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपकी टीम हैंडलिंग में भी काफी सहयोग करेगा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें आपकी टीम को पता पड़ गई तो आपकी टीम आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। आपकी टीम जो है आपके बॉस का कान भरना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें तो चाहे ऑफिस की हो चाहे फील्ड की हो,
तो सबसे पहले 2 महीने में आपने जिस कंपनी मतलब जिस रोल के लिए ज्वाइन किया है, आपको उस रोल पर परफेक्टली काम करना चाहिए। उस रोल के बारे में आपको बहुत सारा सीखना चाहिए या पहले से जानकारी जुटानी चाहिए और वो काम अपना परफेक्टली करना चाहिए। ज्यादा लोगों से बातें ना करें। बहुत ज्यादा आप तुरंत, बहुत सारे लोग आते हैं तुरंत ही फ्रेंड बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जब आप वहां आए हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपको क्या पता किसके बारे में, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या चीजें हैं। क्योंकि ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो कम से कम आपको 1 से 2 महीने वहां समझने में लगेगा कि कौन कैसा है, किसके साथ किस तरह से बात करना चाहिए। इसलिए आपको सभी से नॉर्मली बात करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में ना रहें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में ना रहें। आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए, आपको अपनी टाइमिंग से सारी चीज़ें पंचुअल टाइम पे करनी है, आपको अपने काम पंचुअल टाइम पे करना है सारी चीज़ें, ताकि आपकी कोई नेगेटिव इमेज ना बना पाए। और अगर आपको वो काम नहीं आता है, आप पहली बार उस पोस्ट पे आए हो, आपको उसके बारे में सर्च करना चाहिए। उसके लिए क्या स्किल्स जरूरत है, क्या क्या चीजें जरूरी चीजें हैं सीखने के लिए, वो आपको सीखनी चाहिए। और किसी भी कंपनी में गए हैं तो उस कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि ये कंपनी क्या करती है, किस तरह का रोल है, आपको क्या करना है और आपको किसको रिपोर्टिंग करनी है। ये सारी जो मेन चीजें होती हैं, ये आपको इस पे फोकस करना है। 2 महीने बाद जाके आपको अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है, तो आप 2 महीने बाद करिए। तब तक आपकी एक पॉजिटिव स्ट्रांग इमेज बन जाएगी। उसके बाद आप अपनी पॉलिटिक्स जो स्टार्ट करनी है वो कर सकते हैं, आपको फ्रेंड बनाने हैं वो कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा सबके बारे में, अच्छे बुरे के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम झटके में जिन्हें बुरा समझते हैं वो बाद में अच्छे निकलते हैं, और जिनको हम अच्छा समझते हैं वो बाद में बुरे निकलते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, इसको आपको बच के रहना चाहिए। तो आप उस कंपनी में लंबे समय तक टिकोगे और बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में नहीं उलझोगे, और आपके काम को काफी ज्यादा तवज्जो मिलेगी और आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। आप ये करके देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ना अपनी बारे में पूरी सारी डिटेल दे देते हैं, पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, और अपनी पुरानी कंपनी की कुछ नेगेटिव चीजें, सब चीजें आपने इंटरव्यू में बता दिया। अब आपको अपने एम्प्लॉय को बताने की, आपको अपने कोवर्कर, आपको अपनी टीम को बताने की जरूरत नहीं है ये सारी डिटेल, और ना ही वो आपसे पूछेंगे। अगर कोई ऐसा कोशिश करता है तो समझ लो कि उससे आपको बच के रहना चाहिए।